झारखंड में गर्मी का सितम लगातार जारी है। झारखंड में 30 अप्रैल तक के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। राज्य में गर्म हवा से बचने के लिए अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने आज जिन इलाकों को लेकर अलर्ट जारी किया है उनमें कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल प्रमंडल के जिले शामिल हैं। ज्यादातर जिलों में पारा 40 के पार है। सरायकेला गोड्डा में पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। लोगों से बिना वजह सुबह 11 से शाम 4 बजे तक बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। स्कूलों में बच्चों के लिए 2 वाटर बेल का भी निर्देश जारी किया गया है। बच्चों को कम से कम 1 गिलास पानी पिलाने को कहा गया है। भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। सुबह सूरज के निकलते ही धूप चुभने लगती है। सड़कों पर सन्नाटा छा गया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं राजधानी रांची का क्या कुछ हाल है। भीषण गर्मी से लोग कितना परेशान हैं। हमारे साथ रांची से संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, भीषण गर्मी और अगले 2 दिनों तक भी रेड वेव के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल राजधानी रांची वासियों को क्या कुछ गर्मी की राहत जो है मिलने वाली है, लोगों क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए, तपती गर्मी और बढ़ती धूप से जो है लोगों को का हाल जो है वो बेहाल है। सड़कों पे जिस तरह से आवागमन होता था, भीड़ दिखती थी, वो भीड़ कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जबकि हम इस वक्त कोर्ट परिसर के समक्ष है और यहाँ पे इस टाइम पर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना, खासतौर पे कोर्ट में जो काम के लिए लोग पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पे सड़कों पर सन्नाटा सा जो तस्वीर है वो दिखाई दे रहा है। तो तपती धूप और बढ़ती गर्मी की वजह से जो है ये लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। और इस तरह से मौसम विभाग के द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया हो, जो सुझाव दिया गया है कि दिन के 11 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक जो है लोगों को बेवजह बिना काम के घरों से बाहर नहीं निकलना है। और जब भी घर से बाहर निकले तो कम से कम अपने साथ पानी का बोतल में पानी जरूर ले करके चले, ताकि गर्मी से राहत लोग महसूस कर सकें। राजधानी रांची समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तापमान 40 के आसपास है। यानी कि सबसे अधिक अगर गर्मी की बात करें तो संथाल और कोल्हान प्रखंड में, कोल्हान प्रमंडल में है, जहां पर सबसे अधिक गर्मी पड़ रही है। लगभग 47% जो है बहरागोड़ा का जो है वो अधिकतम तापमान है। तो समझ सकते हैं कि जहां पर गर्मी सबसे अधिक पड़ रही है वहां की स्थिति क्या होगा। जब राजधानी रांची में जब 40 के आसपास पारा है तब यहाँ गर्मी बर्दाश्त से बाहर है। तो संथाल और कोल्हान प्रखंड जो प्रमंडल है वहाँ पे सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है और इसकी वजह से लोगों का हाल बेहाल है। और जिस तरह से गर्मी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी मिली है कि अगले कुछ दिनों तक जो है हीट वेव चलेगा, यानी कि गर्मी से फिलहाल कोई राहत के आसार जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। लोग घरों से अगर निकल रहे हैं तो अपने गर्मी से बचाव के तमाम तरह के उपाय लेकर के चल रहे हैं। सिर पर गमछा बांध कर चल रहे हैं, छतरी लेकर चल रहे हैं और पानी का बोतल जरूर लेकर के चल रहे हैं, ताकि पानी समय समय पर पीता रहे, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन ना हो। तो तमाम तरह के जो उपाय है लोग अपने स्तर से करते हैं। खासतौर पे बाज़ार में मौसमी फलों का जो है वो दुकान सजी हुई है, तो लोग मौसमी फलों का भी इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। सबसे जो परेशानी है वो आम लोगों को हो रही है जब वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हीट वेव की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। और राजधानी रांची में जिस तरह से हमने कहा भी कि 40 के आसपास जो है वो अधिकतम तापमान पहुंच गया है और यहाँ पे गर्मी से बचाव के तमाम तरह के लोग अपने स्तर से उपाय कर रहे हैं, लेकिन गर्मी कम नहीं हो रही है और इसकी वजह से लोगों का हाल जो है वो बेहाल है। तो लोग सड़कों पर जो भीड़ दिखाई देती थी, जो आवागमन कुछ लोगों से भी बातचीत कर लीजिए इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, बात करने का कोशिश तो करेंगे, लेकिन लोगों का यहाँ पे आने जाने वाले लोग ही ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो वैसे में लोगों से बातचीत करना थोड़ा सा ये है, क्योंकि यहाँ पे कोई ठहरा हुआ नहीं है कि जिससे हम बातचीत कर सकें। लेकिन तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों का आने जाने वाले लोगों का, हाँ, कुछ लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। भैया, गर्मी किस तरह का है यहाँ? गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी से बचाव का कुछ उपाय कर रहे हैं? अब हम लोग क्या करें भाई, हम लोग तो आम आदमी है, कोर्ट कचहरी हम लोग आना जाना लगातार लगा हुआ है। लेकिन गर्मी की वजह से लोगों का भीड़ भाड़ कम दिखाई दे रहा है। हाँ, भीड़ भाड़ बहुत कम है। चलिए।
तो देखिए गर्मी की वजह से जो भीड़ यहाँ पे दिखाई देती थी वो भीड़ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। ख़ास तौर पे इस वक्त जो है लू के चपेट में भी लोग आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन भी लोगों को हो रहा है। क्योंकि शरीर में पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, इस वजह से पानी की जो सेवन है वो निरंतर करने का सुझाव जो है वो मौसम विभाग के द्वारा दिया गया है। और अगले कुछ दिनों तक जो है हीट वेव जो है वो चलेगा। तो वैसे बिल्कुल दीपक, अब अगले कुछ दिनों तक मौसम विभाग की ओर से ये निर्देश हैं कि घरों से बाहर नहीं निकलिए। 4 बजे तक, 11 से लेकर शाम 4 बजे तक का वो समय दिया गया है। बने रहिए दीपक हमारे साथ। देखिए जमशेदपुर से संवाददाता हमारे साथ प्रभात जोड़ रहे हैं। प्रभात का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए कई प्रमंडल में जो है 40 के पार पारा रहेगा और ऐसे में कई निर्देश भी लोगों को जारी किए जा रहे हैं। और इन सबके बीच जो आम जनता है, उसके साथ साथ जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो रिक्शा चालक है, उनके लिए भी बेहद परेशानी का ये जो पूरा मामला है। बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, जमशेदपुर में अगर हम बात करें तो अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी नहीं गिरती है। हालांकि अन्य जो राज्य के अन्य जिले हैं वहाँ से थोड़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, लेकिन अप्रैल के महीने में इतना गर्मी कभी नहीं गिरा है। और आज का टेम्परेचर जो मौसम विभाग ने बताया कि लगभग 12 बजे के आसपास 45 डिग्री पहुँच जाएगा। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से गर्मी है और गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हैं। खासकर आपने सही कहा कि जो मजदूर वर्ग है उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मजदूर वर्ग है अलग अलग कंस्ट्रक्शन के काम में है या मजदूरी काम कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। इतनी हीट वेव चल रहा है और मौसम विभाग ने पहले ही आगाह कर दिया कि अभी मतलब 28-29 तक ये हीट वेव चलेगा और घरों से 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कोशिश करें कि घरों से ना निकले। लेकिन जो रोजगार करने वाले हैं, मजदूर है, उनकी मजबूरी है। अगर रोजगार नहीं करेंगे तो उनका पेट नहीं चलेगा, मजदूरी नहीं करेंगे तो उनका पेट नहीं चलेगा। और अगर हम बात करें सुष्मिता, तो 4-5 दिनों के अंदर जो हीट वेव से लू लगने से काफ़ी लोग की तबीयत खराब हुई, जो अलग अलग विभिन्न जमशेदपुर के विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। MGM में भी काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं लू लगने से। तो ऐसे में जो पूरे कोल्हान की अगर बात करें तो कोल्हान में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कल का सरायकेला का था, उसके बाद बहरागोड़ा का टेम्परेचर था और जमशेदपुर का लगभग 44 डिग्री का था। और अभी भी अगर हम बात करें तो 43 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है और अभी लगभग 10:15 के आसपास हो रहा है। तो गर्मी काफ़ी है और जमशेदपुर जो शहर है, शहर जो बसा है वो बीच में कंपनी है, उसकी वजह से 1-2 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग परेशान है गर्मी से और भगवान से यह कामना कर रहे हैं कि जितना जल्दी बारिश हो तो थोड़ी सी लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार राहत नजर तो नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल प्रभात, एक सवाल दीपक से लेते। दीपक, देखिए जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है और एक तरफ लोकसभा चुनाव है जिसके लिए मतदान भी चल रहा है और हमने देखा पिछले दिनों भी जब दूसरे चरण के मतदान संपन्न हुई तो जो प्रतिशत है मतदान को लेकर वो काफी कम रहा है। पहले चरण की भी बात कर ले, दूसरे चरण की भी बात कर ले, शायद यही कारण रहा है कि अब मतदान के लिए जो समय अवधि है वो बढ़ा दी गई है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, ताकि वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़े। इस भीषण गर्मी में लोग ना निकले, सुबह के समय में भी लोग निकलकर मतदान कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से अभी जो कैंडिडेट है वो पसीना अपना बहा रहे हैं, लेकिन जो मतदाता है वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। 2 चरण का अभी तक जो मतदान हुआ है, वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें गिरावट देखी गई है। तो यही वजह है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो है वो समय बढ़ाई गई है ताकि वोटिंग परसेंट जो कम हो रहा है उसे बढ़ाया जा सके। झारखंड प्रदेश में पहला चरण का मतदान जो है वो 13 मई को होगा और सबसे अधिक गर्मी बात करें तो मई माह में पड़ता है। और मई माह में जब सबसे अधिक गर्मी पड़ेगा और उस दरमियान मतदान होगा तो जाहिर सी बात है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में थोड़ा परहेज करेंगे। हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा यह जागरूकता फैलाई जा रही है कि लोग अधिक से अधिक जो है लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो और मतदान करें। लेकिन भीषण गर्मी के बीच जिस तरह से कतारबद्ध होकर के घंटों इंतजार करना पड़ता है मतदाताओं को, तब जाकर के वो अपना मत का प्रयोग कर पाते हैं। तो वैसे में घंटों क्या भीषण गर्मी में मतदाता इंतजार करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के चुनाव आयोग के द्वारा जो है वो समय में जो है वो इंक्रीज किया है, बढ़ाया है, ताकि वोटिंग परसेंट को बढ़ाया जा सके। और इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को भी मिलेगा। जिस तरह से अगर वोटिंग परसेंट को बढ़ाने के लिए जो समय बढ़ाई गई है तो जाहिर सी बात है कि वोटिंग परसेंट में कुछ बढ़ोतरी
बढ़ोतरी होगी। जिस तरह से पूरे देश भर में अभी जो जी। मतदान हुआ है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिला है, 6 से 7%, 8% तक का भी गिरावट देखने को मिला है। तो वोटिंग परसेंट को बढ़ाने के लिए ही ये तमाम जो उपाय है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा पानी की भी व्यवस्था जो है बूथ में करने का जो है वो निर्देश दिया गया है, ताकि जो भी मतदाता वहाँ पे पहुँचेंगे तो उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन सबसे अहम बात है कि खुले आसमान के नीचे तपती धूप के बीच ही मतदाताओं को कतारबद्ध होकर के इंतजार करना पड़ता है। तो वैसे में देखना होगा कि क्या मतदाता अपने घरों से बाहर निकल के बूथ में मतदान केंद्र में घंटों इंतजार कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मतदाताओं को भी जागरूक किया जा रहा है और मतदाताओं को भी घर से बाहर निकल के मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी अपना सुनिश्चित करनी चाहिए, तभी जाकर के जो एक मजबूत जो नेता है खासतौर पे जो जिसे वो पसंद करते हैं उसकी चुनाव कर सके। लेकिन सबसे अहम बात ये ज़रूर है कि वोटिंग परसेंट में जो गिरावट हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं तपती धूप भी है। जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रहा है और गर्मी बढ़ने की वजह से लोग कहीं ना कहीं घरों से बाहर निकलने से परहेज भी कर रहे हैं। सुष्मिता। बिल्कुल दीपक, तो देखिए अब जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो ऐसे में अब लोगों से भी न्यूज़ 11 भारत अपील करेगा कि अपनी सावधानी जरूर बरतिए, लेकिन अपने मताधिकार का भी प्रयोग कीजिए। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अधिक बातचीत करने के लिए। और क्या कुछ जमशेदपुर का हाल है, राजधानी रांची का क्या कुछ हाल है, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। प्रभात, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।